आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर मैं आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। अगर आप इस कथा का पान करते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। मौनी अमावस्या हिंदुओं में काफी ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन दान और स्नान का महत्व होता है। आइए शुरू करते हैं। कांचीपुरम नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपने 7 पुत्र की शादी बहुत धूमधाम से की थी, पर पुत्री के कुंडली में एक दोष था, जिस वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका विवाह अगर हुआ तो उसका पति उसी दिन मर जाएगा, जिस वजह से ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने एक ही मुझे पुत्री दी है, वो भी ऐसी। उसके कुंडली में पता नहीं कौन सा दोष है। मैं अपनी पुत्री को प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे दुखी नहीं देख सकता हूं। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत सारे पंडितों को दिखाकर देख लिया, पर किसी ने कोई उपाय नहीं बता पाया। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक पंडित आया। उसने जब उसकी कुंडली देखी तो कहा, ये दोष दूर हो सकता है अगर आप अपनी पुत्री को सोमाधूमिन के घर भेज देते हैं। सोमाधूमिन का घर यहाँ से है तो बहुत दूर, पर अगर आपकी पुत्री वहां जाकर उनकी सेवा करती है और उन्हें यहाँ ले आती है तो उसकी कुंडली का दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये उपाय बताने के लिए। मैं अपनी पुत्री को सोमाधूमिन के घर पर जरूर भेजूंगा। इसके बाद गिद्ध माता की मदद से उसने अपनी पुत्री को सोमाधूमिन के घर भेज दिया। सोमाधूमिन को पता नहीं था कि ये ब्राह्मण की पुत्री है। वह वहां पर काम करने लगी। एक दिन सोमाधूमिन की नजर गई कि वह रात के समय भी सोमाधूमिन की मदद कर रही थी। सब देखकर सोमाधूमिन काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अरे तुम इतनी रात में काम क्यों कर रही हो? मैं तो बस आपका हाथ बटा रही हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, पर इन सब का कारण क्या है? तुम मुझे कोई नीच बिरादरी से नहीं लग रही हो। बताओ तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। मेरी कुंडली में एक दोष है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आप मेरी शादी में शामिल होंगी तो मेरा ये दोष दूर हो जाएगा। अरे बस इतनी सी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, कल मौनी अमावस्या है। कल तुम अपने पिता से कह देना मैं आ रही हूँ। कल के दिन ही तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा खुश हुई और उसने अपने पिता को ये संदेश भिजवा दिया, जिससे ब्राह्मण भी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने शादी की सारी तैयारियां कर ली। अगली सुबह ही सोमाधूमिन उस लड़की को लेकर ब्राह्मण के घर पर पहुंच गई। अपनी पुत्री को पाकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात पुत्री का वर वहीं खत्म हो गया, पर सोमाधूमिन के होने की वजह से उसका पति फिर से जिंदा हो गया, जिसे देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हुई। वही पुत्री भी अपने पति को जीवित पाकर काफी ज्यादा खुश हुई और उसने सोमाधूमिन का धन्यवाद किया। इसके बाद सोमाधूमिन वहां से चली आई। घर आने पर उन्होंने देखा उनके पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि उनका पुण्य ब्राह्मण की पुत्री को लग गया है, इसीलिए ये सब हुआ है। उस दिन मौनी अमावस्या थी और वह पीपल के पेड़ के नीचे गई और उन्होंने विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा की और 108 परिक्रमा पीपल पेड़ के किए, जिससे उनके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठे। अपने पति, पुत्र, दामाद को जीवित देखकर सोमाधूमिन बहुत ज्यादा खुश हुई। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से मौनी अमावस्या का व्रत धारण करके दान पुण्य और विष्णु भगवान की पूजा करके पीपल पेड़ के 108 परिक्रमा करता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।